नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुलिस अधीक्षक ने सीसीटीएनएस कार्यालय का किया निरीक्षण। करंट लगने से एक युवक की हो गई मौत। तेज बारिश से कई जगहों पर जल जमाव की समस्या। बिना पैन नंबर वाले छात्रों का भी अब होगा एडमिशन। स्वच्छ सर्वेक्षण में जनपद को मिला 234वां रैंक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने सीसीटीएनएस कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में संचालित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की तथा उपलब्ध संसाधनों और कर्मचारियों की कार्य प्रणाली का गहन अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक ने परियोजना के तहत लंबित मामलों की प्रविष्टि, डेटा एंट्री की गुणवत्ता, एफआईआर फीडिंग, केस डायरी, चार्जशीट की प्रविष्टियों तथा न्यायालय से संबंधित जानकारियों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी लंबित प्रविष्टियों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें और डाटा की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि भविष्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी त्रुटि न हो सके। अलग 2 गांवों में बिजली की करंट से एक युवक की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि मैल के धर्मेर गांव निवासी अंकित कुमार उम्र 22 वर्ष पुत्र हरेंद्र प्रसाद बिजली वायरिंग का काम कर रहे थे। इसी बीच पलिया गांव में काम करने के दौरान अचानक करंट के चपेट में आ गए, जिससे जख्मी हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। उधर सीएचसी में डॉक्टर ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मामले की कानूनी कार्रवाई में भी लगी हुई है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। तो वहीं लार थाना क्षेत्र के दोगारी मिश्र गांव निवासी हरेंद्र यादव की 50 वर्षीय पत्नी ललिता देवी घर पर नल से पानी भरने गई थी। इसी बीच अचानक उन्हें मोटर में करंट आ गया, जिससे करंट के चपेट में ललिता देवी गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। इनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। गुरुवार को जिले में हुई तेज बारिश को लेकर कई जगहों पर जल जमाव से लोग जूझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई सरकारी कार्यालयों के परिसर में पानी भर गया है। कलेक्टेरिएट परिसर में भी बारिश का पानी घुस गया था, जिसे अब फिलहाल निकाला गया है। बताया जा रहा है कि जिले के कई क्षेत्रों और बाजारों में जल जमाव को लेकर लोग काफी परेशान हो गए हैं। गुरुवार को हुए मौसम में परिवर्तन के बाद तेज बारिश हुआ था, जिसमें अब दूसरे दिन भी कई जगहों पर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब बिना पैन नंबर वाले छात्र छात्राओं का भी कक्षा 9 में एडमिशन हो सकेगा। यूपी बोर्ड ने इसके लिए निर्देश जारी किया है। बिना पैन नंबर के एडमिशन रोक देने के फैसले से सैकड़ों छात्र छात्राओं को एडमिशन मिलने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद बोर्ड ने यह फैसला लिया है। अब बिना मान्यता वाले स्कूल संचालक प्रसन्नता जताते हुए धड़ाधड़ स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने लगे हैं। बताया जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने कक्षा 9 में एडमिशन के लिए पैन नंबर को अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद बहुत सारे छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। खरीफ सीजन में पहली बार हुई अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बरसात से खरीफ की फसलों को संजीवनी मिल रही है। धान, मक्का और गन्ने की फसलों की बढ़वार इससे तेज होगी। हालांकि दूसरे दिन ही तेज धूप ने फिर से लोगों में गर्मी और उमस से परेशानी पैदा कर दी। बारिश के अभाव में धान समेत खरीफ की फसलें सूख रही थी, परंतु इस बारिश ने बहुत सारे फसलों को संजीवनी के रूप में जीवन दान दे दिया। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2024 की रैंकिंग गुरुवार को जारी कर दी गई। इसमें नगरपालिका परिषद देवरिया को प्रदेश में 234वां रैंक प्राप्त हुआ है। वहीं देश में 263वां रैंक हासिल है, जो पिछले वर्ष से बहुत ही खराब है। हालांकि पिछले नगरपालिका देवरिया प्रदेश में 23वीं और देश में 147वीं रैंक पर था और 1 स्टार की ग्रेडिंग भी मिली थी। यह अभियान हर वर्ष भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है, परंतु इस बार 234वें स्थान पर पहुंचने से विभाग की काफी किरकिरी हो रही है। मेडिकल कॉलेज की पैथोलॉजी में विभिन्न जांच कराने को लेकर मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। मरीजों से 1 से 1.5 घंटे तक लाइन में लगने के बाद जांच का सैंपल लिया जाता है। पैथोलॉजी में भीड़ बढ़ने से मरीजों को 1 दिन बाद रिपोर्ट मिल रही है, जिससे मरीजों को 2 दिन मेडिकल कॉलेज का चक्कर लगाना पड़ रहा है।
मेडिकल कॉलेज बनने के बाद से मरीजों की संख्या 2 गुना से अधिक हो गया है। जिला अस्पताल में 1200 से 1500 नए मरीज आते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या 3000 से अधिक हो गई है। कर्मचारी संयुक्त परिषद का वार्षिक चुनाव बस स्टेशन परिसर में हुआ। यह चुनाव अधिकारी महेंद्र दुबे और विशंभर मिश्रा की देखरेख में कराया गया, जिसमें सर्वसम्मति से अरविंद कुमार को शाखा अध्यक्ष और ओपी मनी को शाखा मंत्री चुना गया। इस दौरान सतीश चंद को कोषाध्यक्ष, रामानंद शर्मा को क्षेत्रीय सदस्य और धर्मेंद्र कुमार कुशवाहा तथा विनय मिश्रा को निर्विरोध संयुक्त मंत्री चुना गया। वहीं कमेटी के द्वारा प्रमोद कुमार मिश्रा को कार्यकारी शाखा मंत्री बनाया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने जिला संयोजक जयशिव प्रसाद चंद के नेतृत्व में विद्यालय के ह्यूमन और बिना मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को बंद करने को लेकर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल को पत्रक सौंपा है। जिला संयोजक ने कहा कि स्कूलों के इस विलय नीति के कारण विशेष रूप से ग्रामीण, दलित, पिछड़े और बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित हो रही है। अनेक स्कूलों को अव्यवहारिक तरीके से ह्यूमन कर दिया गया है और इस संबंध में विद्यालय प्रबंधन समिति और अभिभावकों की सहमति पर भी विचार नहीं किया गया, जिससे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे, विशेष रूप से छात्राओं की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में अपनी समस्याओं को लेकर 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। इस दौरान सिटीजन चार्टर लागू करने, विगत 1 वर्ष से लंबित एरियर का भुगतान, चयन वेतनमान का लंबित प्रकरण, मानव संपदा में संशोधन इत्यादि प्रमुख मांगे हैं, जिसको लेकर जिला अध्यक्ष ने मांग करते हुए कहा कि एनपीएस की कटौती, शिक्षकों के प्राण खाते में एवं वर्ष 2025 के मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों का मूल्यांकन पारिश्रमिक भी उनके खाते में भेजा जाए। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों के 26 स्थानों पर जांच पड़ताल अभियान चलाया गया। इस दौरान 513 लोगों की जांच की गई, 275 वाहनों की भी चेकिंग की गई और 3 वाहन चालकों से ई चालान वसूल किया गया। लाइन के मनोरंजन सभागार में एडीजी जोन तथा अशोक जैन ने वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कानून व्यवस्था के वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर पुलिस कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्देश दिया गया। इस दौरान उन्होंने लंबित योजनाओं के शीघ्र निराकरण, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम, बीट व्यवस्था, पुलिस जन सहयोग तथा पुलिस कर्मियों के आचरण पर आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही श्रावण महीने में शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर भी आवश्यक रणनीति बनाते हुए दिशा निर्देश जारी किया गया। आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस अधीक्षक ने सीसीटीएनएस कार्यालय का किया निरीक्षण। करंट लगने से एक युवक की हो गई मौत। तेज बारिश से कई जगहों पर जल जमाव की समस्या। बिना पैन नंबर वाले छात्रों का भी अब होगा एडमिशन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।